जय जिनेंद्र बंधुओं, हमारी खबर हमारी बोली। मैं हूं आशीष तूफान और आप देख रहे हैं एटीएन बुंदेली। हम मौजूद हैं तपोदय तीर्थ विजोलिया पारसनाथ में। तो ऊपर शिखर पर देखिए भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि भगवान की एक अद्भुत प्रतिमा का दर्शन हम करा सकते हैं कि ये जो प्रतिमा है ये ऐसी प्रतीत होती है कि भगवान चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्टेप उनका दिखता है और यहाँ देवता गण भगवान का कमल पुष्पों से पूजन कर रहे हैं, स्वर्ण पुष्पों से पूजन कर रहे हैं। हम चलते हैं इस गुफा की ओर और इस गुफा से अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का वैभव जो बनाया गया है भगवान का। क्योंकि यहाँ पर जो है कहा यह जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ था और एक केवल ज्ञान की भगवान की भूमि है। यहाँ पर कमठ का उपसर्ग भी हुआ था, इसलिए यह भूमि महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं कि किस तरह से ये चीज है। तो बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में और ये विशाल प्रतिमा जो है आप देख रहे हैं। और ये प्रतिमा जी जो है भगवान पार्श्वनाथ बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं और कमठ का जीव है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ऊपर की तरफ दिखाएं कि कमठ का जीव जो है वह पत्थर लेकर के भगवान पर पत्थर बरसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन धरणेन्द्र पद्मावती के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ को इस उपसर्ग से बचाया गया था और इस उपसर्ग को बचाए जाने के चलते यह प्रतिमा यहाँ पर विशालता के साथ स्थापित की गई है। ये दोनों गुफाएं जो है ये गुफाएं काफी ऊंची हैं और इनका जो रास्ता है इस रास्ते से हम चल कर के सामने आए हैं। कैमरामैन से हम कहेंगे कि ये गुफाएं थोड़ी दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह की ये स्थिति है। तो यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत नज़ारा हमें आपको देखने को मिल रहा है। तो हम आपको और भी दिखा देते हैं और भी आगे बढ़ते हैं, चूंकि कुछ और चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है उनके विषय में भी हम आपको पूरी तरह से बताने की। जिस तरह से गुफा के रास्ते से हम आपको लेकर के आए थे तो उसी गुफा के रास्ते से हम फिर से आपको लेकर के चलते हैं और भी विशेषताओं को बताने के लिए। तो गुफा मंदिर से हम नीचे की तरफ निकल चले हैं। तो हम लेकर के वहाँ पर फिर से आए हैं। शुरुआत में हमने ये स्थान आपको दिखाया था, भगवान पार्श्वनाथ की ये प्रतिमा है और निश्चित ही हमने जब पीछे की तरफ से इस प्रतिमा को देखा था तो स्टेप वाली प्रतिमा लग रही थी। मतलब भगवान जो पार्श्वनाथ है जो मुनि अवस्था में है और वो प्रतिमा जो है वो आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। तो इस तरह का स्टेप वाली ये प्रतिमा निश्चित ही जैन धर्म के इस आयतन में, इस मंदिर में यह अनोखी प्रतिमा मानी जा सकती है, कही जा सकती है। भगवान पार्श्वनाथ की यह हुई केवल ज्ञान भूमि है जहां पर भगवान पार्श्वनाथ ने अनेक दिनों तक तप किया था, केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये पत्थर दिखाएं। निश्चित ही ये जो पत्थर का इलाका है ये निश्चित आयतन वाले एक पत्थर हैं, जो विशाल पत्थर हैं, जो कहा जाता है, मान्यता है जैन समाज में कि ये विशाल जो पत्थर हैं भगवान पार्श्वनाथ पर फेंके गए थे। किसके द्वारा? कमठ के द्वारा फेंके गए थे। और ये विशाल पत्थर, हम कैमरामैन से कहेंगे इन पत्थरों को थोड़ा सा दिखाते जाए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये पत्थर हैं, जो विशाल पत्थर हैं, अलग अलग पत्थर दिखते हैं। निश्चित ही ये जो स्थान है यह वो जीवंत स्थान है जहां पर भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ था और यह वही भूमि है जो जैन धर्म की विशाल प्रमाणिकता को आज भी सिद्ध करती है। कैमरामैन से मैं फिर से बोलूंगा ये वहां पर आ जाए। प्राचीन चरण चिन्ह हम आपको दिखाते हैं, भगवान के प्राचीन चरण चिन्ह जो यहाँ पर बने हुए हैं। इस शिला पर देखिए, दिखाने के लिए मैं बोलूंगा, शिला पर ये प्राचीन चरण चिन्ह है जो यहाँ पर बने हुए हैं। और ये विशाल काय जो चट्टान है इस पर चारों तरफ इस तरह से चरण को कोयरा गया है। और इस तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पर चरण चिन्ह ये बने हुए हैं भगवान के, ये पार्श्वनाथ भगवान के चरण चिन्ह है। और ये पूरा नदी का इलाका है, ये नदी का इलाका है जहाँ पर इसके किनारे पर, रेवा नदी के किनारे पर ये स्थान जो बना हुआ है। और इस स्थान पर इस तरह की स्थितियां में देखने को मिलती है, जो विशाल पत्थर और उन पर भगवान के चरण चिन्ह हैं। अनेकों चरण चिन्ह, अनेक मुनियों के द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान की ये भूमि है तो निश्चित ही अपने आप में पूजनीय है और जैन समाज के लिए वो स्थान है जो निश्चित ही बहुत ही पूजनीय स्थान है, बहुत ही मानने वाला स्थान इसको माना जा सकता है। जिस प्रमाण को सिद्ध किया जा चुका है यह वही प्रमाण है। जिस शिला पर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ यही शिलाएं भगवान पार्श्वनाथ पर फेंकी गई थी जब भगवान केवल ज्ञान के लिए उसके पूर्व तप कर रहे थे। तो यही वो शिला है और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इन शिलाओं पर तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को उकेरा गया है। और ये प्रतिमाएं इस बात का प्रमाण है
यहाँ पर जो स्थान है यह जैन समाज का वह स्थान है। ये देखिए, ये प्रतिमाएं जो हैं, ये प्रतिमाएं यहाँ पर उकेरी गई हैं। ये प्राचीन प्रतिमाएं हैं और यही वो शिलाएं हैं जिन शिलाओं को फेंका गया था। ये बड़ी बड़ी शिलाएं, देखिए स्पष्ट तरीके से इस तरह की शिलाएं दिखती हैं। ये देखिए कितनी बड़ी शिलाएं हैं और इन शिलाओं को ही भगवान पार्श्वनाथ पर फेंका गया कमठ के जीव के द्वारा। और ये प्राचीन चरण चिन्ह हम आपको एक शिला पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो चरण चिन्ह है, यह भगवान पार्श्वनाथ के चरण चिन्ह है। यह भगवान पार्श्वनाथ के चरण चिन्ह यहाँ पर हैं और इसमें भगवान पार्श्वनाथ नमः ये लिखा हुआ है। और निश्चित ही ये जो लिखा गया है और ये बनाया गया है, ये निश्चित ही वो महत्वपूर्ण शिलाएं हैं और भगवान पार्श्वनाथ के चरण चिन्ह यहाँ पर उकेरे गए हैं। और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं हम आपको। तो निश्चित ही ये तीर्थ क्षेत्र जो भगवान पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है, उनकी केवल ज्ञान भूमि से जुड़ा हुआ है, कमठ के उपसर्ग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो विशाल शिलाएं दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से विद्वानों के द्वारा हमें बताया गया कि ये विशाल शिलाएं वही हैं जो भगवान पार्श्वनाथ पर फेंकी गई थी और कमठ के जीव के द्वारा उपसर्ग किया गया था। दूर पहाड़ी पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, वहां पर कमठ के द्वारा उपसर्ग की तस्वीर भी दिखाई जा रही है। भगवान पार्श्वनाथ की भव्य प्रतिमा है। तो यहाँ पर जो प्रतिमा है, भगवान ध्यान में लीन है। चतुर्मुखी भगवान यहाँ पर दिख रहे हैं। केवल ज्ञान की भगवान को प्राप्ति हो गई है और उस दृश्य को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये निश्चित ही वो महत्वपूर्ण स्थान है जैन समाज के इतिहास का, कि जैन समाज का इतिहास आज कल का नहीं, हजारों वर्ष का नहीं, लाखों वर्ष का भी नहीं, अनंत वर्षों का यहाँ पर इतिहास है, जो इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। यह उसके साक्ष्य प्रमाण है, यह उसके इस तरह के प्रमाण है जिस पर कोई भी उंगली उठाने की जहमत नहीं उठा सकता। आशीष कुमार जैन, एटीएन बुंदेली।